हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम ये टोरिया का जो बैटर्न का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 9 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये टोरिया के वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, कि इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था। अब बताइए किसके विकास के साथ शुरू हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और अर्पना नेट जो है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि एक टपल क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। Ctrl+F9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Ctrl+Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो या कॉलम टेबल सम्मिलित है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। Ctrl+R जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिकली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 11 MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉप अप के नंबर टैब में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्य श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेसिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है पहली डैश दे रखा है का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी फैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि ओरोकल क्या है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडोज़ प्रदर्शित करती है। तो 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Ctrl+F2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थानीय स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबा सकते हैं। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Ctrl+Shift और W इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसको इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि विंडोज XP में फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फोल्डर उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल दे रखा साइन से शुरू होगा। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फार्मूला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को उसके बाद डैश दे रखा के रूप
के अंत में ले जाता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 क्या था, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू होगा, उसके बाद विंडो, उसके बाद स्प्लिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 क्या था, स्क्रीन बैकग्राउंड उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24, कहता है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका वीडियो जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 का था, एक्सेल वर्कशीट में फार्मूला बार को हाइड या सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, व्यू उसके बाद शो उसके बाद हाइड फार्मूला बार, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 26 कहता है कि ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Ctrl+T जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक एम्यूलेटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि आप टैब कुंजी को उसके बाद डैश दे रखा है के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पैराग्राफ इंडेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 2 या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोई HTTP जो स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था MS एक्सेल 2016 में फंक्शन यानी काउंट ए निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार का है, किसका एक प्रकार का है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सांख्यिकीय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का था कि SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 कहता है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम को वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं, उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी फ्लैश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 कहता है कि नॉन कंटिन्यूअस वर्कशीट को ग्रुप कर सकते हैं। तो बताइए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल की एंड माउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट यूनिट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था LST यानी लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि हाइपर टेक्स्ट एक क्या है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए का उपयोग करें। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एनिमेशन पेन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि A1 और डबल A1 रेंज में कितने सेल निहित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि यदि आपको एक सेल में वर्टिकल दिखाने के लिए टेक्स्ट की आवश्यकता है, आप इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
चूज 90 डिग्री इन ओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि निम्नलिखित में एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, myname@gmail.com, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक उसके बाद डैश दे रखा है, दर्शाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज़ लोगो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि MS वर्ड में Alt+Shift+D क्या करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वतः तारीख इंसर्ट करता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 46 कहता है किसी प्रारूपिक सी प्रोग्राम में दो बातें हैं, तो बताइए। और उसके बाद कहता है दोनों असाइनमेंट निर्देशों के निष्पादन के बाद ए और बी में मान क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 6 और 6 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित में कौन एक इनपुट उपकरण यानी डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्लॉटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि आप निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स से अप्लाई करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है यानी नंबर फॉर्मेट, उसके बाद बॉर्डर फॉर्मेट और फॉन्ट फॉर्मेट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इन बॉक्स में छोड़ना चाहते हो तो विकल्प का उपयोग करें। आप किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रिएट फिल्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 51 डबल क्लिक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, तेज़ी से 2 बार मुख्य माउस बटन दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर हो, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, आंतरिक और स्टोरेज की अधिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के उसके बाद डैश दे रखा है विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में पाया जा सकता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका बी हो जानी टेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य बताएं। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका पहला आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका क्या यहाँ पर सत्य है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 55 कहता है MS एक्सेल फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में चरण के लिए डिफ़ॉल्ट मान प्रदान करता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्रैक बॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि एक डैश दे रखा है कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पिक्सल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि एक पत्र ज्ञापन प्रस्ताव या अन्य फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर बनाई गई है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 का था, किस तरह के डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल रूप से सतह छुपता है यानी छूता है। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कॉलम डी और ई के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलेक्ट कॉलम ई, उसके बाद एफ और जी और लास्ट में प्रेस कंट्रोल+ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ कंप्यूटर का। आप लोग को पता ही है कि इसमें सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा, इसमें कोई नो नेगेटिव मार्क्स, याद रखिएगा, नो नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।